सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लास प्रिज्म। सो विदाउट एनी लेट शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लास प्रिज्म होता कैसा है और ग्लास प्रिज्म दिखता कैसा है। तो ग्लास प्रिज्म दो ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम्स एक एंगल पे जो इंक्लाइन हो उनका कॉम्बिनेशन होता है। कुछ नहीं है, बस एक सीधा सा डायग्राम है इसका। देखो बन पाता है या नहीं। ये है ग्लास प्रिज्म, ये है इसका बेस और इस एंगल पे ये इंक्लाइंड होता है। एंड एक और ग्लास प्रिज्म होता है, आप लोगों ने ग्लास स्लैब को देखा है, ठीक। तो अगर ग्लास स्लैब पे लाइट ऐसे जाके ऐसे निकल गई तो ये ग्लास स्लैब है। लेकिन अगर लाइट ऐसे जाके फिर ऐसे बैंड होके फिर ऐसे निकली तो ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। सो ग्लास प्रिज्म का तो सबसे पहले हम लोग ग्लास प्रिज्म का डिफिनीशन जान लेते हैं। डेफिनीशन किसी भी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्लास प्रिज्म का डिफिनीशन है कि अ प्रिज्म इज a solid homogeneous transparent refracting medium bounded by two plane surfaces at an angle. A prism is a solid होमोजीनियस, आर पार दिखने वाला, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, होमोजीनियस का मतलब यहाँ से ग्लास से है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, लाइट इधर से जाएगी ऐसे बैंड होकर इधर से निकलेगी। होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू, एक ये है, ठीक है। 3D में सपोज कीजिए कि एक ये है और एक इधर से ऐसे इंक्लाइंड हो, जैसे घर आप लोग कभी कभी बनाए होंगे आर्ट में, वैसे बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। सो ये था प्रिज्म। और आइए हम लोग यहाँ प्रिज्म का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म के डेरिवेशंस करते हैं। तो हम लोग एक बड़ा सा प्रिज्म बना देते हैं क्योंकि यहाँ एंगल्स की आज बहुत बात होगी। सो एक बड़े से प्रिज्म का इस डेरिवेशन को बस आप समझ लीजिए, लिखना तो आप लोग लिखने को तो लिख ही लेंगे। इधर से लाइट गई, लाइट रेज यहाँ स्ट्राइक की। अब स्ट्राइक की तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल का रिफ्रैक्ट होगा रेयरर से, ये एयर है और मैंने बोला आपको ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास है, ये एयर है। तो जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो ये लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, बट लाइट डिस्ट्रैक्ट होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा। अब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से, इस नॉर्मल से दूर भागेगी, कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल आई से आई और एंगल ई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। और जब आप इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो ये मिलेगा आपको डेल। डेल का मतलब क्या हुआ, डेविएशन। डेविएशन का मतलब कि लाइट के पथ में कितना डेविएशन हुआ, लाइट अपने पथ से, एक्चुअल पथ ऑफ लाइट से लाइट कितना डेविएट हो गई, तो ये डेविएशन हो गया। अगर ये आई है तो हम लोग इसको पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं कि R1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है, ठीक। इसको आगे प्रोड्यूस करिए, इसको भी आगे प्रोड्यूस करिए, ठीक। तो ये एक ट्रायंगल बन के आपके सामने आया ये। सो ये R1, ये R2, तो ये सबको जानता है ट्रायंगल के इनर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो R1 प्लस R2 प्लस लेट इट बी एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो ये मिला आप लोग को 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक। अब ये वाला ले लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप ध्यान से देंगे तो एक एंगल x है
और ये ए होता है, इसका नाम है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको डिनोट करते हैं, ये करता है डिनोट एंगल ऑफ प्रिज्म से, ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ए, ये एक्स, और ये अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या करता है, 90 में डिवाइड करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये 90, ये भी एक नॉर्मल है, तो ये भी 90, ये 90, ये भी 90। सो अब हम लोग देख लेते हैं, ये 90 हुआ, ये भी 90 हुआ। सो इस क्वाड्रिलेटरल में ए प्लस ये 90 प्लस ये एक्स प्लस ये 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इनर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ए प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एक्स का मान हम लोग के पास है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360 डिग्री। 180 मिलके 360 कैंसिल आउट। ए इज इक्वल टू ये माइनस R1 प्लस R2 उधर जाके R1 प्लस R2। सो ये आप लोग के सामने आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का फार्मूला। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका निकाल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा। सेकंड एंगल ये R1, ये R1 इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये R2 इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये रे ऐसे आई, ऐसे ये रे ऐसे आई, ये बैंड हुई, ठीक। तो ये इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे जब यहाँ स्ट्राइक करेगी तो ये इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, तो ये इसके लिए इंसिडेंट होगा, ये इसके लिए इमर्जेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे जो आप कह सकें। चलिए ए निकलने के बाद हम लोग डेल का काउंट करते हैं। डेल कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होना चाहिए, ये पूरा ये होना चाहिए कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होना चाहिए, और उस आई में से ये R1 है तो ये कितना होगा, I माइनस R1। एंड सपोजिंगली अगर ये एंगल E है तो ये पूरा एंगल भी E होना चाहिए, और उसमें से ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट दोनों एंगल्स, अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के सम के बराबर होता है। सो हम लोग यहाँ डेल का काउंट कर सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू होगा, डेल इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये कहाँ पे है, ये है इस पॉइंट पे। तो ये इक्वल होगा इसके और इसके सम के, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अभी आप लोगों ने निकाला है कि R1 प्लस R2 A है, तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये आ गया फार्मूला आपका मिनिमम डेविएशन निकालने का। डेल मतलब मिनिमम कह रहे हैं, सॉरी मिनिमम नहीं होगा, ये हो गया आपका डेविएशन निकालने का कि लाइट अपने पथ से, लाइट अपने एक्चुअल पथ से कितना डेविएट हुई, लाइट अपने एक्चुअल पथ से कितना डेविएट हुई। आप लोग जैसे देख रहे हैं लाइट ऐसे आ रही है, ठीक, तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, बट ये लाइट ऐसे जाके रिफ्रैक्ट होके देन रिफ्रैक्शन होके फिर कहीं और गई। सो लाइट कितना रिफ्रैक्ट हुई उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब कितने एंगल से लाइट दूसरे मतलब कि अपने पथ को चेंज कर दी, अपना डेविएट हो गई अपने पथ से, तो उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब आइए हम लोग इसकी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक दो। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, एक प्रिज्म दिया हुआ है हमारे पास, और आज मैं इसका एक क्वेश्चन मिक्स करूँगा TIR से, ठीक। तो ये हम लोग के पास एक प्रिज्म दिया हुआ है जिस प्रिज्म का एंगल है 75 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू √2, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री बस, और ये है E। तो पूछ रहा है E बराबर वॉट। चलिए हम आपको इसका तरीका बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पर ये एयर है,
और ये भी एयर है, तो एयर का सब कोई जानता है म्यू बराबर 1 होता है, ठीक। तो ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक। चलिए आइए हम लोग इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो साइन म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ये सपोजिंगली R1, ये सपोजिंगली R2, साइन R1। तो म्यू वन हो गया 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 2 कितना हो गया √2 साइन R1। साइन R1 इज इक्वल टू 45 डिग्री 1/√2 इंटू √2, ये √2 जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो साइन R1 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन R1, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे, सो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। R1 आ गया आपका 30 डिग्री, R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो A इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है R1 प्लस R2, तो आपको R2 चाहिए, A दिया हुआ है R1 दिया है, R2 निकाल लेंगे। 75 इज इक्वल टू 30 प्लस R2, R2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास R2 भी आ गया। अब इस पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 क्या होगा यहाँ पे √2। अब देखिए यहाँ समझिए म्यू 1 √2 क्यों होगा, क्योंकि एंगल अब क्या हो गया, अब ये इंसिडेंट रे हो गई। अब हम लोग यहाँ ये इसको छोड़ दीजिए, अब आप देखिए कि बस ये है। तो यहाँ निकालने के लिए हम लोग के लिए म्यू 1 क्या बनेगा √2 इंटू साइन आई क्या होगा, ये R2 बन जाएगा इंसिडेंस। सो 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, और म्यू 2 क्या हो जाएगा एयर, तो एयर हो जाएगा 1 इंटू साइन आर। सो √2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू साइन आर, √2 से रूट कट गया, साइन आर नहीं साइन ई इमर्जेंट एंगल, साइन ई बराबर 1, तो ई बराबर 90 डिग्री। ये आ गया आपका इमर्जेंट एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। सो ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी लाइन में, जो कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को तो आप बहुत सही कर ले जाएंगे। ये एंगल दिया है 120 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर √3, और दिया हुआ है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। सो नॉर्मल आप लोग क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन में हो क्या सकता है। सबको जानना है रिफ्रैक्शन होगा, सो रिफ्रैक्शन लगाइए, कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलिए आइए लगाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लगाइए। पहले इसका रे डायग्राम बना लीजिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए रे डायग्राम हो गया आपका, ठीक। ये रे डायग्राम आपने बना लिया, तो निकालिए साइन म्यू 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 2 साइन R1, ये सपोजिंगली R1। तो म्यू 1 क्या है एयर है, तो 1 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू म्यू 2 क्या है √3 इंटू साइन R1 हो जाएगा। तो ये √3 से ये √3 कट गया, तो साइन R1 इज इक्वल टू 1/2। सो R1 इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 30 डिग्री पे होता है, बहुत सही 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ ट्रिक है, अगर ये 30 डिग्री हुआ तो इस एंगल को कितना होना चाहिए। ऑफकोर्स सी बात, ये नॉर्मल है तो 90 करेगा। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 90 - 30 60। अच्छा, तो अब आप एक बात देखिए कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक। तो अगर ये 120 है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए 120 60 मिला के 180। ट्राइंगल के इनर एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये कितना होगा 0 डिग्री। सोचिए, ये 0 डिग्री होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे आएगा एक नया फिनोमिना, और उसको कहते हैं TIR। प्रीवियस लेक्चर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ ऑकर करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कुछ रे डायग्राम ये होगा। क्वेश्चन हमेशा जो दिखे वही नहीं होता है, क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है। कुछ ये होगा क्वेश्चन। अब यहाँ से लाइट बैंड होगी, फिर जाके निकलेगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन होगा। अब चलिए, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री।
अगर ये 120 है, 120 एंड क्वेश्चन में ये 30 दिए हुए हैं, बाय मिस्टेक क्वेश्चन गलती हो गया, ये 30 दिए हुए हैं, 30, तो ये 30, ये 90, ये 30 और ये 90 डिग्री है ही पहले से। 30 कितना हुआ, 120 और 30 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉन होगा, नॉर्मल, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये 30 और ये ऑलरेडी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझे आप? तो ये होगा इसका फिनोमिना। और अगर ऐसा भी निकालना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल निकाल लीजिए। साइन सी इज इक्वल टू μ1/μ2 होता है, म्यू ऑफ रेयर इज इक्वल टू म्यू ऑफ डेंसर, तो साइन सी कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक, 1/√3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे तो आप 1/√3 की वैल्यू बता नहीं सकते, तो ये है TIR का फिनोमेना, ये 30 डिग्री, तो अब आप निकाल सकते हैं। तो साइन सी इतना आ रहा है, ठीक, और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो ये एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो ये TIR का फिनोमिना यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आगे आसान हो गया है। यहाँ पे हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एंगल मैंने बता दिया 30 डिग्री होगा, तो यहाँ निकाल लिए हैं। अब यहाँ निकाल लीजिए, तो यहाँ पे भी वही है कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 हो जाएगा आपका √3 इंटू साइन आई साइन 30, तो 1/2, μ2 1 साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इमर्जेंट एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब चलिए इसी में एक नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं कि एक फार्मूला है, वो कुछ फार्मूला इस तरह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन है कि म्यू ऑफ P/A इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2। तो ये एक केस के लिए होता है बस, व्हेन डेल टेंस टू डेल मिनिमम, अब डेल टेंस टू डेल मिनिमम का क्या मतलब है? डेल टेंस टू डेल मिनिमम का ये मतलब है कि मिनिमम डेविएशन शो करे। तो चलिए हम लोग उसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं। और डेल मिनिमम के कुछ रूल्स हैं कि कब डेल मिनिमम शो होगा। तो जब I इज इक्वल टू ई का मतलब क्या हुआ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस के, तो डेल मिनिमम की प्रॉपर्टी शो होगी। एंड तभी भी होगा, चलिए मान लीजिए I इज इक्वल टू ई हो गया, तो सपोज लेंगे वो μ1 है μ2 है, एक डेटा के लिए बस बता रहे हैं। तो साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, या फिर μ1 साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक। अब उसके बाद है कि अब जब यहाँ पे होगा तो साइन R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 अपॉन μ2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो ये है डेल मिनिमम के कुछ केस कि I बराबर E होना चाहिए और R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए। चलिए हम लोग इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेल मिनिमम, एंड जब डेल मिनिमम होगा तो लिखते हैं एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जब A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, और R1 बराबर है R2 के, तो हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 2R1
एक काम करते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू एक R नया कांस्टेंट लेके आते हैं, नया एंगल लेके आते हैं R, तो 2R हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम लोग ने अभी फार्मूला को डिराइव किया है कि डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। ठीक, अब डेल मिनिमम है, डेल मिनिमम का केस मैंने क्या बताया आपको कि डेल मिनिमम का केस ये है कि I बराबर होना चाहिए E के, I बराबर होना चाहिए E के। डेल मिनिमम का केस क्या है कि इमरजेंस का एंगल बराबर होना चाहिए इंसिडेंस के एंगल के। सो 2I ले लेते हैं, लेट सपोजिंगली कर लेते हैं कि E बराबर I है, तो E को भी I लिख लेते हैं, 2I माइनस A। सो 2I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A। सो I इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A/2। आपके पास I आ गया, आपके पास I आ गया है, आपके पास R आ गया है। तो आप लोग भी जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के मुताबिक μ1 अपॉन μ2, या फिर यहाँ पे μ1 क्या है, म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R, म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ एयर इक्वल टू हो जाएगा साइन I आपने क्या निकाला है, डेल मिनिमम प्लस A/2, डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन R आपने क्या निकाला है, A/2। सो म्यू ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो ये थी इस फार्मूला की डेरिवेशन। ये फार्मूला बोर्ड्स में 3-4 बार पूछा हुआ है, पहले भी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि डेल मिनिमम, अगर डेल टेंस टू डेल मिनिमम है एट मिनिमम डेविएशन प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिराइव कीजिए। तो आप इस फार्मूला को यूज करके बहुत ही आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। एंड ये था प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट, और इससे ज़्यादा प्रिज्म में बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं है। सो इसको अच्छे से अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए इससे, और इसको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर लीजिए, और इसमें देखते रहिएगा आप कि कहाँ TIR हो रहा है, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार TIR के क्वेश्चंस पूछा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, और क्रिटिकल एंगल का डिटर्मिनेशन भी पूछा हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। सो अपना पढ़ाई करते रहिए, एंड न्यूमेरिकल्स जितना से ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व कीजिए, एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।